यूरोप के 28 देश भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और नतीजा 19 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। ये कोई साधारण खबर नहीं है, ये भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। जनवरी के आखिर में यूरोपीय यूनियन का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है। यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर, कई बड़े यूरोपीय नेता, उच्च स्तर के ट्रेड और इकोनॉमिक अधिकारी। इसी दौरे के दौरान भारत यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट औपचारिक रूप से साइन किया जाएगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में लॉन्ग पेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली क्लाइमैक्स के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। और ये सिर्फ बिजनेस न्यूज नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का एक वाटरशेड मोमेंट है। और दशकों के बाद जो अब ये टॉक्स हैं, वो अगर सोर्सेस की बात माने तो ये डील जो है ये कभी भी साइन हो सकती है। पाकिस्तान में कई बार हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो कहते हैं कि जी MOU साइन हो गए और फलानी कंट्री ने कह दिया है, सऊदीया से 30 अरब आ गए, उन्होंने बात कर ली आके, लेकिन काम होता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता। दोस्तों, आपको ये बात पता है कि यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हो चुका है। आपको ये भी पता है कि 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारा अग्रीमेंट हो चुका है। अब पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ भारत कर रहा है। तो जो अमेरिका कर रहा था ना, हमारा मार्केट नहीं मिलेगा, फिर तुम देखना भारत में क्या होगा। यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमीज। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, योर सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी, राइट, इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। आगे अगर हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन समिट की बात करते हैं तो आगे ये समिट भी होने वाला है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करते हैं या EU अगर मार्केट की बात करते हैं तो $450 मिलियन से ज्यादा का ये जो कंज्यूमर मार्केट है। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका टैरिफ्स और पाबंदियों की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप ने भारत के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। खबर आ रही है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब फाइनल होने की कगार पर है। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि $136 बिलियन यानी कि करीब 11 लाख करोड़ रुपए का गेम चेंजर समझौता है, जो भारत की इकोनॉमी को एक नया बूस्ट देगा। यूरोप इस वक्त रिसेशन और मंदी से जूझ रहा है और उन्हें अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की मार्केट की सख्त जरूरत है। इस डील से भारत का कपड़ा उद्योग यानी कि टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा और IT, इन सभी सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि उन्हें यूरोप में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस डील में सबसे बड़ी बात है भारत सरकार की रेड लाइन पॉलिसी। भारत ने यूरोप को साफ कह दिया है कि हम कार और वाइन पर टैक्स कम कर सकते हैं, लेकिन आपने किसान और डेयरी सेक्टर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। यूरोप ने हमारी ये शर्त मान ली है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत ने अपनी शर्तों पर यूरोप को झुकाया है और चाइना की ग्लोबल मार्केट से उसको आउट करने का पूरा प्लान बना लिया है। खास बात यह है कि ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा FTA होगा किसी भी बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप के साथ। इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत ने ये समझौता अपनी शर्तों पर किया है और यही बात इसे ऐतिहासिक बनाती है। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि किसानों पर कोई समझौता नहीं होगा, खेती, ग्रामीण रोजगार और फूड सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में लॉन्ग पेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली क्लाइमैक्स के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। और ये सिर्फ बिजनेस न्यूज नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का एक वाटरशेड मोमेंट है। और दशकों के बाद जो अब ये टॉक्स हैं, वो अगर सोर्सेस की बात माने तो ये डील जो है ये कभी भी साइन हो सकती है। और आगे अगर हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन समिट की बात करते हैं तो आगे ये समिट भी होने वाला है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करते हैं या EU अगर मार्केट की बात करते हैं तो $450 मिलियन से ज्यादा का ये जो कंज्यूमर मार्केट है और सबसे ज्यादा हाई परचेजिंग पावर वाला एडवांस रेगुलेटरी मार्केट है। और भारत के लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये मार्केट बहुत अहमियत रखता है। टैरिफ रिडक्शंस और ड्यूटी फ्री एक्सेस और रेगुलेटरी अलाइनमेंट, जिसमें टेक्सटाइल, लेदर, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, गुड्स और IT जैसे सेक्टर्स को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बूस्ट मिल सकता है। और अब फ्री ट्रेड का मतलब है फ्री एडवांटेज नहीं होता, बल्कि हम ये कहें टॉक्स में स्टिल जो टसल है वो चल रहा है, लेकिन ऑटोमोबाइल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लेबर मोबिलिटी और नॉन टैरिफ बैरियर, जहां
EU अपने इंटरेस्ट रखता है और इंडिया अपने फार्मर्स, MSME और जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रोटेक्शन भी चाहता है। और अगर फार्मर्स और इन सब की बात करें तो एक ऐसा रेड ये जोन है जिस रेड लाइन को भारत किसी को भी क्रॉस नहीं करने देता। इसी को लेकर अमेरिका के साथ भी थोड़ी सी टिफ चल रही है ट्रेड को लेकर, आप सब जानते ही हैं, और वो काफी आगे बढ़ चुका है। तो इस डील की जो फाइनलाइजेशन है वो सिर्फ एक हेडलाइन नहीं होगी, बल्कि ये कहेंगे कि इंडिया की जो ग्लोबल ट्रेड पोस्चरिंग है वो रिडिफाइंड होगी। और अब सवाल ये है कि भारत को इससे कितना फायदा होने वाला है। दोस्तों, आपको ये बात पता है कि यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हो चुका है। आपको ये भी पता है कि 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारा अग्रीमेंट हो चुका है। अब पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ भारत कर रहा है। तो जो अमेरिका कह रहा था ना हमारा मार्केट नहीं मिलेगा, फिर तुम देखना भारत में क्या होगा, यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमीज। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, योर सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी, राइट, इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड. Thank you very much. And also, Mr. Trump, we are signing a deal with the European Union. We also remain fully committed to concluding the free trade agreement by the end of the year. To achieve this, progress is needed now. अब ये इन्होंने ऑफिशियली डाल दिया है, तो पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ भारत फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहा है। तो जो भी वहां पे, मैं एक्चुअली सूरत का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैं पिछले हफ्ते सूरत में था और वहां पे कुछ बिजनेसमैन थे, बड़े मेहनती लोग, अच्छे लोग, और वो कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस हिट हुआ है बहुत बुरी तरीके से। तो मैंने उनको यही बोला कि साहब आप डाइवर्सिफाई करें जितना कर सकते हैं, डोंट डिपेंड अपॉन अमेरिका। एंड दे आर ऑलरेडी डूइंग इट। उनको मतलब कि ऐसा नहीं कि मैंने उनको बताया इसलिए, वो वैसे ही कर रहे थे, बीच में टैरिफ हिट कर गया, लेकिन इससे बहुत फायदा हो जाएगा। अब वही माल जो यूएस जाता था अब यूरोप जाएगा। और पिछली स्लाइड में आपको पता लग ही गया है कि मूडीज का जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो कह रहा है कि यूएस इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ मैसिव रिसेशन। दोस्तों, इसके अलावा आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा था? डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन को यह बोल रहा था कि तुम भी इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगाओ जैसे मैंने करा है, तुम लोग काफी नहीं कर रहे, तुम्हें और टैरिफ लगाने की जरूरत है, और टैरिफ लगाने की जरूरत है, तुम लगाओ। ट्रंप ने बोला टैरिफ, इन लोगों ने पता नहीं क्या सुना, ये लोग बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की। तो दोस्तों, ये डील बताती है कि आज का भारत ग्लोबल टेबल पर ड्राइवर सीट में बैठा है। हम दुनिया से मांग नहीं रहे, बल्कि दुनिया हमारे पास मांगने आ रही है। इस एग्रीमेंट का सबसे दिलचस्प पहलू है विश्वास और डिफेंस। जहां अमेरिका हमारे स्किल्ड वर्कर्स और इंजीनियर्स को आने से अपने देश में रोक रहा है, वहीं दूसरी ओर यूरोप हमारे IT प्रोफेशनल्स के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। उन्हें समझ आ गया है कि बिना इंडियन टैलेंट के फ्यूचर में उनकी कोई भी ग्रोथ करना नामुमकिन है। साथ ही यह पार्टनरशिप सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, डिफेंस में भी बहुत बड़ा खेल हो रहा है। फ्रांस हमें राफेल के जेट इंजन की टेक्नोलॉजी दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जर्मनी हमारे साथ मिलकर सबमरीन्स बना रहा है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो कोई आसानी से शेयर नहीं करता। एक्सपर्ट का कहना है कि ये डील वाटरशेड मूवमेंट है, जो भारत को अमेरिका और चाइना दोनों के मुकाबले में एक तीसरा बहुत बड़ा विकल्प बना देती है। हमारी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी काम कर रही है। हम सबसे दोस्ती रख रहे हैं, लेकिन अपने हित सबसे ऊपर रख रहे हैं। अगर आपको भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी ताकत पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद और इकोनॉमिक सुपर पावर ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके जियो भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।